जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब अपने अपने घरों में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपका स्वास्थ्य हमेशा तंदुरुस्त रहे, यही परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, श्री हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। श्री हनुमान जी महादेव के 11वें रुद्र हैं, ऐसा तो हम सब ने सुना है। लेकिन रुद्र किसे कहते हैं, आप जानते हैं क्या? चलिए मैं आज आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल @श्री राम भक्त 12 सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आगे भी हम जो भी वीडियो डालते हैं, भक्ति से रिलेटेड भक्ति कथाएं डालती हैं, भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, वो आप तक पहुंचता रहे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। भगवत कथा सुनना जितना पुण्य का काम है, उससे कोटि कोटि गुना सुनाने का काम है। जितना सुनने का फल मिलता है, उससे कहीं ज्यादा किसी को सुनाने का फल मिलता है। दोस्तों, रुद्र का मतलब होता है जो समस्याओं को जड़ से खत्म कर दे, जो समस्याओं को जड़ से मिटा देता है, उसे रुद्र कहते हैं। काल के आधार पर रुद्र नाम की व्याख्या सबसे भयंकर, दहाड़ने वाला, चीखने वाला या सबसे डरावना, सबसे भयानक के रूप में की जाती है। ये नाम शिव सहस्त्र नाम में आता है। अक्सर बाद की भाषाओं में शिव के नाम के रूप में प्रयोग में किया जाता रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा नहीं की जाती। उसका एक बड़ा कारण यह है कि हनुमान जी का जो ये रूप है, 11वां रुद्र रूप है, बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना है। आम मानस उनके इस रूप के दर्शन कर ही नहीं सकता, इतना डरावना है। माना जाता है जब भगवान शिव को भगवान विष्णु ने अपने दास्यों का वरदान दिया, अपनी भक्ति का वरदान दिया, अपने दास के रूप में वरदान दिया, दास बनने का वरदान दिया, जब भगवान शिव ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मुझे आपका दासत्व चाहिए, तब उन्होंने हनुमान जी के रूप में अपना रुद्र अवतार लिया था। और इस रूप में उन्होंने श्री राम जी की सेवा की और भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा हनुमान जी का रहा, पूरी मदद की। कहा जाता है माता अंजना जी ने शिव से कहा था कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बल में रुद्र की तरह हो, गति में वायु की तरह हो और बुद्धि में गणपति की तरह हो, तेजस्वी हो। तब शिव ने उन्हें मन चाहा वरदान दिया और उनको कहा कि जल्द ही आपके घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा, जैसा जैसा आपके मन में मनोकामना है, वैसा ही पुत्र की आपको प्राप्ति होगी। है कि भगवान शिव के 11 रुद्रों के नाम लेने से और हनुमान जी के रुद्र अवतार की कथा सुनने भर से अगर व्यक्ति के जीवन में भय है, कष्ट है, दुख है, दरिद्रता है, उसे किसी अकारण अदृश्य शक्ति का अकारण ही भय रहता है, हर वक्त भयभीत रहता है, वो डर जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, उस डर का नाश हो जाता है। भगवान शिव
उसके इस डर को खत्म करते हैं। लेकिन 11 रुद्रों की कथा क्या है, 11 रुद्रों का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनके जन्म का तात्पर्य क्या था, 11 रुद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या था, क्या कारण रहे जो भगवान शिव को अपने 11 रुद्रों के रूप में अवतार लेना पड़ा, उनको अपना नाम देना पड़ा। भगवान शिव के 11 रुद्रों की कथा, जिन्हें एकादश रुद्र कहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार जब राक्षसों ने देवताओं की नगरी अमरावती पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित कर दिया, के 50 सभी देवताओं ने अपना राज्य छोड़कर उनके पिता, राक्षसों के पिता कश्यप, महर्षि कश्यप के आश्रम में गए, उनसे भेंट की और सभी देवताओं ने महर्षि कश्यप को राक्षसों का कृत्य बताया। ये सुनकर महर्षि कश्यप क्रोधित हो गए और देवताओं को इसका समाधान निकालने का आश्वासन देकर वे काशीपुरी चले गए। महर्षि कश्यप भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, भगवान की भक्ति में रमे रहते थे। आखिर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू किया, बहुत कठिन तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने की इच्छा जताई, उन्हें वरदान मांगने को कहा। महर्षि कश्यप ने भगवान शिव को असुरों का कृत्य बताया कि असुरों ने किस तरह देवताओं पर अत्याचार किए हैं, उनकी सारी स्वर्ग हड़प लिया है, अमरावती नगरी राक्षसों के कब्जे में है, और अगर राक्षस देवताओं पर हावी हो गए तो आने वाले युगों में मानवता का नामो निशान मिट जाएगा। मानव जाति की तरह की जगह राक्षसों का ही राज्य होगा, राक्षसों का ही जन्म होगा। आज आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह हाहाकार मचा हुआ है। हर युग में ऐसे राक्षसी कृत्य होते रहे हैं। तामसिक शक्तियां सात्विक शक्तियों के ऊपर हमेशा से हावी होने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन कभी हावी हो नहीं पाई हैं। तामसिक शक्तियों का राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का अंत निश्चित है और उनकी मदद के लिए हमेशा भगवान साक्षात अवतार लेते हैं, भगवान की शक्तियां अवतार लेती हैं। भगवान शिव ने देवताओं के कष्ट के निवारण करने के लिए महर्षि कश्यप के पुत्रों के रूप में अवतार लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात महर्षि कश्यप की पत्नी सुरभि के गर्भ से भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतारों का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप की पत्नी सुरभि ने इन रुद्रों के नाम रखे, अपने 11 बालकों के नाम ये रखे, और कहा जाता है इन नामों का सिमरन करना व्यक्ति के लिए अति फलदायक है। जो राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हमारे आसपास रहती हैं, हमारे अंदर रहती हैं, उन सभी शक्तियों का नाश होता है। ये रुद्रों के नाम हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद्यो, शंभु, चंड और भव। महर्षि कश्यप की पत्नी सुरभि ने अपने 11 बालकों के नाम ये रखे। भगवान शिव के ये रुद्र अवतार अति बलशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने राक्षसों को पराजित कर देवताओं को उनका राज्य पुनः लौटा दिया। भगवान शिव के इन रुद्र अवतारों की वजह से संपूर्ण जगत शिवमय हो गया। तो 11 रुद्रों की कहानी ये थी। अब मैं आपको बताता हूं कि भगवान हनुमान जी
जो भावता हूं, भगवान शिव के 11वें रुद्र हनुमान जी के रूप में किस तरह जन्म लिया, उनके जन्म का औचित्य क्या था, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन भगवान राम के युग में जन्म लेने का वरदान 11वें रुद्र को भगवान शिव से कैसे मिला? सतयुग की बात है। एक समय सृष्टि से जल तत्व बिल्कुल अदृश्य हो गया। पृथ्वी से जल बिल्कुल समाप्त हो गया। बूंद बूंद के लिए त्राही त्राही मच गई। लोग प्यास से मरने लगे, पशु पक्षी मरने लगे। सारा विश्व त्राहिमाम कर भगवान की स्तुति करने लगा। जब पृथ्वी पर जीवन का अंत होने लगा तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से मिलकर, ऋषिगण तथा देवता मिलकर भगवान शिव की शरण में गए और शिव से प्रार्थना की कि भोलेनाथों के नाथ, हे भोले बाबा, इस समस्या से आप ही निपटें। हे आदिनाथ, आप जीवन की रक्षा के लिए, पृथ्वी पर जीवन संकट में है, सृष्टि में पुनः जल तत्व कैसे आएगा? देवों की विनती सुनकर भोले बाबा ने 11 रुद्रों को बुलाकर पूछा कि आप में से कोई ऐसा है जो सृष्टि को पुनः जल तत्व प्रदान कर सके? 10 रुद्रों ने इनकार कर दिया। जब 10 रुद्रों ने इनकार कर दिया कि जल तत्व प्रदान करना हमारे बस में नहीं है, ऐसी शक्ति हमारे पास नहीं है, तो 11वें रुद्र भव ने भगवान शिव से कहा, हां, मैं जल तत्व प्रदान कर सकता हूं, क्योंकि मेरे करतल में जल तत्व का पूर्ण निवास है। मैं सृष्टि को पुनः जल तत्व प्रदान करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपना शरीर मुझे गलाना पड़ेगा। मेरा शरीर जब तक गल नहीं जाता तब तक मैं ये जल तत्व प्रदान नहीं कर सकता। शरीर गलने के बाद इस सृष्टि से मेरा नामो निशान मिट जाएगा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन जगत के कल्याण के लिए मैं अपने शरीर को गला दूंगा, अपने आप को मिटा दूंगा, अपने अस्तित्व को मिटा दूंगा, अपना नामो निशान मिटा दूंगा। तब भगवान शिव ने भव रूपी रुद्र को वरदान दिया और कहा, इस रुद्र रूपी शरीर के गलने के बाद तुम्हें नया शरीर मिलेगा, नया नाम प्राप्त होगा और मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे उस नए तन में निवास करूंगा जो सृष्टि के कल्याण हेतु होगा। हर नामक जो सृष्टि के कल्याण हेतु अपने शरीर को गलाने लगे, अपने शरीर को गला दिया, तो रुद्रदेव ने विश्व को, इस पूरी सृष्टि को जल दिया। जल तत्व प्रदान करके सारी सृष्टि में जीवन का संचार हुआ। भगवान शिव ने इस जगत के ऊपर कल्याण किया। सभी भगवान भोले बाबा की जय जयकार करने लगे। उसी जल से एक महाबली वानर की उत्पत्ति हुई, जिसे हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं। ये घटना सतयुग के चौथे चरण में घटी। शिव जी ने हनुमान जी को राम नाम का रसायन दिया। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान शिव ने ये वरदान दिया। हनुमान जी ने राम नाम का जप प्रारंभ किया तथा त्रेता युग में माता अंजनी और भगवान केसरी जी के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए और भगवान श्री राम जी की सभी दुखों को, उनके ऊपर आई सभी मुसीबतों को दूर किया। माता सीता से
अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान मिला, अमृतत्व का वरदान मिला। और उनको ये वरदान मिला, जब जहां जहां इस सृष्टि में, इस धरती पर राम नाम का जप होगा, हनुमान जी वहां वहां पर मौजूद रहेंगे। और सृष्टि के अंत तक हनुमान जी चिरंजीवी रहेंगे। राम भक्तों की, हरि भक्तों की, अपने भक्तों के ऊपर आने वाली मुसीबतों को दूर करेंगे और करते हैं। राम नाम की शक्ति जो है हनुमान जी को बांधे रखती है। राम राम बोलते रहो, हनुमान जी आपसे बंधे रहेंगे। आप जहां भी हैं, कहीं भी हैं, हनुमान जी आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो भगवान हनुमान जी से, भोले बाबा से, रुद्र अवतार से प्रार्थना करते हैं, जिस तरह उन्होंने सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में भी अपने भक्तों की रक्षा की है, भगवान के ऊपर आने वाली मुसीबतों को दूर किया है। हम सब के जीवन में आने वाली मुसीबतों और दुखों को यूं ही दूर करें, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर से, प्रभु हनुमान जी से, भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। आपको कथा अच्छी लगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम। भगवान भोले बाबा आप सबको कुशल मंगल से रखें, आप सबके घरों में सुख शांति समृद्धि छाई रहे, तंदुरुस्ती छाई रहे। बोलो जय श्री राम।